Hello, all my dear parents, guardians and well-wishers. मेरा नाम अर्शी अहमद है और मैं इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल से आप से कनेक्ट हो रहा हूँ और कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर मैं आपका अटेंशन, आपका ख्याल चाहता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आप सुनेंगे और सुनने के बाद कहीं ना कहीं इसको आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इस पर जो हम सजेशंस आपको देंगे उसको आप मानने की भी कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके बच्चों का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2 यूनिट टेस्ट हो चुके हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हुआ है। तो जैसा कि आप सभी पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, हम भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे परफॉर्म करेंगे और जैसा हमने और आपने मिलकर सोचा है ये कहीं ना कहीं अपने एग्ज़ाम में वैसा प्रूव करेंगे। 2-3 इम्पॉर्टेंट अपील्स हैं। सबसे पहली अपील ये कि इस एग्ज़ाम के दौरान, जबकि एग्ज़ाम ऑन है, एग्ज़ाम चल रहा है, आज पहला पेपर हुआ है, तो मैं आप पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आप तक यही अपनी बात पहुँचाऊँगा कि प्लीज़ इनको थोड़ा सा समय आप खुद घर पे दें ताकि ये बेहतर अपने एग्ज़ाम में कर सकें। और इन बच्चों को फॉर गॉड सेक मैं कहूँगा, ईश्वर के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, आप इनको जो है वो मोबाइल से थोड़ा सा दूर रखें जब तक कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है। आपके बच्चों का एग्ज़ाम ऑन है और ये एग्ज़ाम में बिज़ी हैं, तो मैं चाहूँगा कि इनको फ़ोन से थोड़ा सा दूर रखा जाए। और मुझे ये उम्मीद है कि अगर ये एक्सरसाइज आपने करी तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आपको बच्चों की परफॉर्मेंस में देखने को मिलेंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है फ़ीस के डिपॉज़िट होने की, फ़ीस के जमा होने की। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहता हूँ कि वो पेरेंट्स जो हमेशा अपनी फ़ीस को लेकर के बहुत अवेयर रहते हैं, हमेशा वो अपने सही वक्त पे फ़ीस को जमा कर देते हैं, उससे बहुत आसानी होती है स्कूल के बारे में कुछ और बेहतर सोच पाने में और स्कूल के अंदर जो हमारा स्टाफ है उनके लिए कुछ बेहतर कर पाने में। क्योंकि आपको पता है कि स्कूल के अंदर बहुत एक्सपेंसेस आते हैं और हमारा जो सिर्फ एक सोर्स है अपनी इनकम का या स्कूल की इनकम का, वो आपकी दी गई फ़ीस ही है। जैसे कि आप जानते हैं 3 साल से हम लोगों ने किसी भी तरह की कोई फ़ीस को ना तो बढ़ाया है और ना ही किसी भी तरह के कोई हम लोग एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। सो मैं एक अपील, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनकी फ़ीस बहुत डिलेड हो जाती है। सभी पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन एक जनरल मैसेज है तो ये उन तक भी पहुँचेगा जो बहुत अच्छे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि वो टाइमली फ़ीस जमा करते हैं। दिल से उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो सही वक्त पर अपनी फ़ीस को जमा कर देते हैं और बच्चों के लिए बड़ा रिलैक्स होता है जब उनकी फ़ीस उनके घर से आ जाती है। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बेचारे कुछ किसी मुसीबत की वजह से नहीं दे पाते, उनको हम लोग कहीं ना कहीं ख़याल में रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो चाहते या ना चाहते फ़ीस को कहीं ना कहीं वो डिले कर जाते हैं, उसमें देरी कर जाते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, हम लोग पूरे साल कभी आपको फ़ीस को लेकर के नहीं परेशान करते हैं। हाँ, मैसेज जाता है, कॉल जाती है, ये मजबूरी है कि एक इतना बड़ा सिस्टम चलाने के लिए हमें फ़ीस की ज़रूरत होती है। वरना जो स्टाफ हम अरेंज करते हैं, जो बेहतर हम क्वालिफ़िकेशन के स्टाफ को लेकर के आते हैं, उनको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक फ़ीस हमारे लिए बहुत बड़ा जो है वो एक ज़रिया है, एक मदद है जो आप हम तक पहुँचाते हैं। तो ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो नहीं जमा कर पाते हैं और बहुत फ़ीस को बढ़ा ले जाते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो वो अपनी फ़ीस को मंथ वाइज जमा कर दें, कुछ पार्ट जमा कर दें, जिनसे उन बच्चों पर जो एक प्रेशर आता है, एक तो परफॉर्म करने का कि उनको एग्ज़ाम में अच्छा करना, और दूसरा इस बात का भी प्रेशर होता है कि हमारी फ़ीस नहीं जमा है और कहीं ना कहीं इसका एक प्रेशर जो है उनके जहन, उनके माइंड पर पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं कि वो थोड़ा सा टाइमली फ़ीस को जमा करें, जिससे कि उनके बच्चे बेहतर एजुकेशन के साथ आगे बढ़ सकें और ये स्कूल भी जो बेहतरी एजुकेशन में लाने की कोशिश में लगा हुआ है वो उसको कहीं ना कहीं कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।